लाख पेंशनर्स के लिए एक ऐसी खबर की जो सुनने में भले ही थोड़ी देरी वाली लगे, लेकिन आपके बैंक बैलेंस को लाखों रुपए से भरने वाली है। हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन की। नियम के मुताबिक 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है और 8वें वेतन आयोग का असर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होना चाहिए। हालांकि इसके लागू होने में 2027 या 2028 तक की देरी हो सकती है, लेकिन घबराइए मत कि सरकार में जितनी ज्यादा देरी होगी, आपकी जेब में उतना ही बड़ा एरियर आएगा। इस पूरे गणित को समझने के लिए सबसे पहले इसके बेसिक को समझना जरूरी है। भारत में वेतन आयोग हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीख से प्रभावी होता है। इसका मतलब है कि भले ही सरकार इसे लागू करने में 2 साल लगा दे, लेकिन आपको पैसे 1 जनवरी 2026 की तारीख से ही जोड़कर एक मुश्त मिलेंगे। उदाहरण के लिए 7वां वेतन आयोग 2016 से प्रभावी था, लेकिन पैसे बाद में मिले। 6ठा वेतन आयोग 2006 से लागू था, लेकिन एरियर 2008 से मिले। ताजा अपडेट ये है कि 8वें वेतन आयोग का टर्म ऑफ रेफरेंस नवंबर 2025 में मंजूर हो चुका है और इसकी रिपोर्ट आने में करीब 18 महीने लगेंगे। यानी इसे पूरी तरह लागू होने में मई से नवंबर 2027 तक का समय लग सकता है, जिससे 15 से 24 महीने की देरी संभव है। अब बात करते हैं उस कैलकुलेशन की जिसका आप सबको इंतजार है। मान लीजिए आपकी वर्तमान बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर 40,000 रुपए महीना है। अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.0 माना जाए, एक्सपर्ट्स इसे 1.8 से 2.8 के बीच मान रहे हैं, तो आपकी नई बेसिक सैलरी सीधे 80,000 रुपए हो जाएगी। अब अगर ये नियम जनवरी 2026 से लागू होना है और आपको पैसे अप्रैल 2027 में मिलने हैं, तो 15 महीनों की देरी के हिसाब से आपकी 40,000 रुपए की मासिक बढ़ोतरी को 15 से गुणा कर लीजिए। नतीजा आता है 6 लाख रुपए का एक मुश्त एरियर। इसी तरह लेवल 10 के अधिकारियों के लिए जिनकी बेसिक 56,100 है, उनकी सैलरी में महीने की बढ़ोतरी करीब 1 लाख रुपए होगी और 18 महीने की देरी पर उन्हें 18 लाख रुपए तक का एरियर भी मिल सकता है। फिटमेंट फैक्टर इस पूरी गणित का सबसे जादुई हिस्सा है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था और 8वें के लिए KIE की रिपोर्ट कहती है कि ये कम से कम 1.8 होगा। इसका मतलब है कि 56,100 की बेसिक सैलरी सीधे 1,980,000 रुपए पहुंच जाएगी। इसमें महंगाई भत्ता यानी डीए मर्ज होकर आएगा और वाई कैटेगरी के शहरों में HRA 27% के हिसाब से करीब 27,265 रुपए बनेगा। इस तरह ग्रॉस सैलरी 1.5 लाख के पार पहुंच जाएगी और पेंशनर्स को भी इसका डबल फायदा मिलेगा। हालांकि इसमें कुछ सावधानियां भी हैं। एरियर कैलकुलेट करते समय ध्यान रखें कि डीए एरियर में ही मर्ज हो जाता है, वो अलग से नहीं मिलता। साथ ही HRA और टीए जैसे अलाउंस पर आंशिक असर ही पड़ता है। निचले स्तर यानी कि लेवल 1 से 5 के कर्मचारियों को 2 से 5 लाख का एरियर मिल सकता है, जबकि लेवल 13 से 14 के बड़े अधिकारियों के लिए ये राशि 20 से 30 लाख रुपए तक जा सकती है। भले ही सरकार ने संसद में कहा है कि वो समय आने पर फंड का प्रावधान करेगी, लेकिन पुराना पैटर्न साफ बताता है कि एरियर मिलना तय है। तो दोस्तों, देरी आपके लिए अच्छी खबर है या बुरी? क्या आप इस एक मुश्त मोटी रकम के लिए इंतजार करने को तैयार हैं?